गाइस आइए मैं आपको वॉशिंग मशीन की स्पिन टब जो है ये काम नहीं कर रही है। और ये जो है 9 किलो का मशीन है और ये वर्लपूल कंपनी की मशीन है जो यहाँ ये टैग लगी हुई है कि हाँ ये वर्लपूल कंपनी की मशीन है। तो ये क्या है, स्पिन टब चल नहीं रही है। तो चलिए मैं इसमें चेक करते हैं कि हाँ इसके अंदर क्या कमी है जो ये चल नहीं रही है। क्या करेंगे, टाइमर को घुमाएंगे और उसका बटन यहाँ से ऑन है, जो ये स्विच प्लग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ ऑन दिख रहा है। और इसको मैंने दबा दिया और दबाने के बाद क्या है, ये चल नहीं रहा है। तो चल नहीं रहा है तो क्या वजह है इसका, तो चल नहीं रहा है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है फिर भी नहीं चल रहा है। ये बिल्कुल फ्री है फिर भी नहीं चल रहा है, क्या वजह है चलिए मैं आपको अब चेक करते हैं कहाँ से ये प्रॉब्लम है जो स्पिन टब हमारा नहीं चल रहा और क्या प्रॉब्लम आया है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे और कौन सा हिस्सा पहले खोलेंगे, सबसे पहले मशीन को आगे करेंगे। आगे करने के बाद हमारा क्या है, जो यहाँ पे 2 पेच लगे हुए हैं, जो टाइमर वाला हिस्सा ये अपना बना हुआ है स्पिन टब वाश टब का, तो इसका हम पेज खोलेंगे। इसका पेज खोलने के बाद जो है हमने इसको बाहर निकालना है। सबसे पहले इसके पेज खोलने के बाद हमने के नीचे वाला हिस्सा भी हमारा खुलेगा क्योंकि वो ढक्कन ऊपर नहीं होगा, तो इसके अंदर भी पेच लगे होते हैं। तो एक एक पेच करके जो है हम सारा खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, इस ढक्कन को इस तरीके से नीचे पुश करके और हम निकाल लेंगे। ये जो पानी का होता है ये रस्सी, इसको क्या करते हैं ऊपर करना पड़ेगा, करेंगे इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या है, यहाँ पे हमारा सब कुछ ठीक है, तार वार वायर वगैरह। तो अब क्या है, इस ढक्कन को हम खोलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को ये इस तरीके से जो है इसमें खुल जाएगा। होता है इसको खोलना बिल्कुल आसान है। तो इसमें जो है वाश टब, स्पिन टब, वाश टब और इसमें अलार्म तीनों चीज़ लगे हुए हैं। तो हमने चेक करना है कि भाई क्यों नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे थर्मोस्टेट को। तो हम चेक करेंगे ये इसका काम कर रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल यहाँ पे थर्मोस्टेट इसका सही बता रहा है चेक करने पे टेस्टर से। और ये थर्मोस्टेट जो है इसका ये काम कर रहा है क्योंकि बटन से इसका थर्मोस्टेट जो है पुश हो जाता है। आप देख रहे हैं ये इससे बाहर निकल गया और ढक्कन नीचे करते ही अंदर चला जाता है। तो ये चीज़ हमारा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब टाइमर को चेक करेंगे। टाइमर में 2 तार होती है, ये देखिए ये ब्लू तार जो है टाइमर के अंदर से आ रही है और सफ़ेद तार जो है नीचे मेन से डायरेक्ट आ रही है, मतलब टाइमर से घूम के जो है स्पिन टब में करंट जाता है थर्मोस्टेट होकर। तो अब हमने इसका टाइमर चेक करना है। टाइमर को चेक करने का तरीका ये है कि ये दोनों तार को जो है आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। वाइट और ब्लू को हमने यहाँ वायर से बीच में से छील के अटैच कर दिया और जो है इसका प्लग ऑन करते हैं हम यहाँ से, ये वाला। और ऑन करने के बाद भी इसका टाइमर आपका चल रहा है, अब आवाज़ सुन सकते हैं। फिर भी क्या है, हमारा मशीन नहीं चल रहा है। तो इसके अंदर क्या कमी है जो ये नहीं चल रहा है। अब ये इसका मतलब टाइमर हमारा ठीक है, टाइमर को चेक कर लिया है हमने और थर्मोस्टेट चेक कर लिया है। तो चलिए अब रह गया मोटर का हिस्सा। मोटर क्यों नहीं चल रहा है, अब नीचे चलते हैं इसका मोटर चेक करने के लिए। भी ये जो है इसका बंद है स्पिन टब का। और उसके बाद से हमने टाइमर को घुमा दिया ये 3 पे, और 3 पे घुमाने के बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे, देखते हैं कि हमारे मोटर में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से चेक करते हुए आएंगे, इधर वायर वगैरह सारा। और ये देखिए मोटर में झंझनाहट हो रही है, मोटर गर्म भी हो रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है ये, इसका नहीं चलने की क्या वजह है जो नहीं चल रहा है। तो ये इस तरह से हम चेक करेंगे क्यों नहीं चल रहा है। इसको अच्छी तरीके से चेक करने पे ये देखिए हमारा मोटर चल चुका है। ये देखिए इसका मतलब क्या है कि इसके ब्रेक शू में दिक्कत है। ये देखिए छोड़ते ही बंद हो गया है। तो हमारे ब्रेक शू में ख़राबी है, इसका मतलब टाइमर और थर्मोस्टेट इसका ठीक है, ब्रेक शू ही इसका ख़राब है जिसके कारण ये मशीन नहीं चल रहा है। तो हम ब्रेक शू को घिसते हैं और ये मशीन चल जाता है। आप देख सकते हैं ये चल रहा है, अच्छी तरीके से दिख रहा है, हुए अच्छी तरीके से दिख रहा है, ये बिल्कुल सही चलने लग गया। इसका मतलब क्या है कि हमने छोड़ते ही बंद हो गया। तो हम इसको चेक करते हुए जाएंगे। ओहो, ये जो है ब्रेक शू की वायर टूटी पड़ी है, मतलब कि इसके अंदर जो लगी होती है वो चीज़ टूटी पड़ी है। तो क्या करेंगे हम इसको अब जो है इसी को चेंज करेंगे। ये ख़राब है तो अब क्या है, ये टूटी पड़ी है। तो ये कहाँ से टूटी पड़ी है ये हमें इसको खोलने के बाद भी पता चल जाएगा कहाँ से टूट गई है। यहाँ से ऊपर नीचे करते करते ये टूट जाती है, ये अक्सर टूट जाता है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं अपनी मशीन का स्पिन टब
बंद हो जाए तो आप खोलने के बाद सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, इसका जो है ये थर्मोस्टेट होता है, ये चेक करना है। उसके बाद आपको टाइमर चेक करना है, जो ये टाइमर लगा हुआ है हमारा। टाइमर चेक करने के बाद हमें मशीन का नीचे का हिस्सा चेक करना है, जो मैंने आपको चेक करके बताया है। उसके बाद हमने पता चला है क्या कि इसका ब्रेक शू का ब्रेक शू जो रबर पकड़ता है उसकी वायर टूटी हुई है, तो ये ब्रेक शू हमारा काम नहीं कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, ब्रेक शू का रबर चेंज करना है। करेंगे इसका जो ये टूटा हुआ वो पार्ट है इसको हम निकालेंगे। निकालने के बाद हमारा जो है इसको हमने नाप कर लाना है, जितनी साइज़ की है एक्यूरेट उतनी ही साइज़ की लेकर आनी है और सेम तरीके से लगाना है। इसमें लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए मैं इसको चेक करता हूँ जो हम लेकर आए हैं वो सेम साइज़ है या नहीं है। अब जो है ये आ चुका है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाप के देख लेंगे। नाप के हमने देख लिया, ये हमारे पास क्या है, थोड़ी बड़ी है। तो बड़ी है तो इसको हम एडजस्टमेंट करके लगाएंगे। चलिए किस तरीके से लगाते हैं आपको मैं लगाते हुए मैं भी इसको दिखाता हूँ। हमारी काफ़ी बड़ी है तो हमने क्या किया है, एक तार का टुकड़ा ले लिया है जो बिजली की तार होती है, और उसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम छील लेंगे। छीलने के बाद उसको जुगाड़ बनाएंगे, क्योंकि तार काफ़ी लंबी है तो तार लगा के एडजस्टमेंट करके जाएंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए तार ले लेंगे, तार का टुकड़ा। उसके बाद हम इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसका जुगाड़ बनाएंगे। हमारी तार जो है छिल चुकी हुई है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम लगा रहे हैं किस तरीके से, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। था उसको हमने क्या किया है, ऊपर लगा दिया है। अब ऊपर लगाने के बाद क्या है, अब हम नीचे हमने बनाया है इसका ये कॉपर की तार छील के, और यहाँ पे जो है हमने इसको बांध दिया है। बांधने के बाद क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो है ब्रेक शू का जो ये जगह है यहाँ पे हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करके इसको हम ब्रेक शू का रबर बना देंगे, जो इसका मशीन चलने के बाद ब्रेक लग जाता है। तो चलिए इसको लगाते हुए मैं लगाने के बाद भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह एडजस्टमेंट किया है हमने और कैसे। ये देखिए कुछ इस तरीके से लेने के बाद और इसके लेवल में रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद हमारा क्या है, ब्रेक शू काम करने लगेगा। क्योंकि रस्सी काफ़ी बड़ा था और हम लेकर भी आए थे, पर वो रस्सी नहीं लगा पाए कि बाद में वो लूज़ हो जाता, फिर इनको दिक्कत पड़ जाती। और ये कॉपर की तार लगाने के बाद क्या है कि हमारा लूज़ नहीं पड़ेगा। तो कॉपर की तार आपके पास हो तो आप जुगाड़ करके इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि एक हिस्सा टूट के निकल चुका था तो दूसरा हिस्सा हमारा ठीक था। तो इस तरफ हमारा एडजस्टमेंट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इसका जो है एडजस्टमेंट बनाया है और आपको मैं करके भी और चला कर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो है हमने इसका जुगाड़ कर दिया है और ये जो है जुगाड़ करने के बाद जो है हमने ठीक कर दिया है इसको। अब हम लगा कर चला कर भी दिखाएंगे इसको। पहले इसको कुछ इस तरह जुगाड़ कर दे कि ये हमारा जुगाड़ जो है दिखे नहीं। तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, एक टेप ले लेंगे बिजली वाला जो हमारे पास होता है और अच्छे से इसकी टेपिंग कर देंगे। जब उसने दिया था हमें रस्सी की भाई चलो लगा लेना, तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका था। जो कह रहा था जुगाड़ करके लगा लेना, तो जुगाड़ करना था तो अपने से खुद ही जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि लाने की क्या ज़रूरत है। फिर जब जुगाड़ करना ही है, जब चीज़ पूरी नहीं मिल सकती है, जुगाड़ करके हो सकता है तो खुद से दिमाग लगा के भी हम जुगाड़ कर सकते हैं। जो हमने ये किया है जुगाड़ करके, आप देख सकते हैं इस वीडियो में जो हमारा जो है ब्रेक शू का वो टूट गया था, आपको इसका रस्सी टूट गया था। तो रस्सी किस तरीके से हमने जुगाड़ किया है, अब ये लाइफ टाइम नहीं टूट सकता, तो इससे ये कॉपर की तार हमने लगा दी है। तो आपको मैंने इस वीडियो में बताया है कि जुगाड़ करना है तो खुद से भी कर सकते हैं। जब खुद से कर सकते हैं तो बस लाया हुआ चीज़ को जुगाड़ करके लगा के क्या फ़ायदा, जो जुगाड़ हो सकती है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको इसको वीडियो में आपको मैंने बताया है। इस तरह मशीन हमारा बंद हो गया था। किस तरह से किसी कस्टमर आते बोल रहे थे कि हमारा ये टाइमर काम नहीं कर रहा है, जो आप देखो मशीन नहीं चल रहा है, टाइमर चेंज करो। पर हमको उनके कहने पे नहीं चलना है, खुद से अपने से चेक करना है कि हमारे मशीन के अंदर क्या कमी है, जो मशीन हमारा नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने जो है आपको ये चेक करके और चेक करने के बाद देखा क्या ख़राबी है, उस कमी को हमने ये पूरा किया है। अब मैं आप क्या करूँगा, आपको चला कर भी दिखाऊँगा। सबसे पहले इसकी टेपिंग कर लेते हैं। हो गया है तो अब क्या करेंगे, प्लग लगा के प्लग ऑन करके और ये टाइमर को हम चला कर और नीचे मशीन देखेंगे। ये हमारी देखिए चल चुकी है, ये हमने कुछ नहीं किया और ये मशीन चल रही है। तो हमारा जुगाड़ जो है सक्सेसफुल हो गया और हम इसको ऊपर करेंगे तो ये ब्रेक लग जाएगा, जो हमारी मोटर वहीं का वहीं रुक जाएगी, देख सकते हैं आप। और ये जो है ब्रेक छोड़ते ही जो है ये जो है शुरू हो जाता है। तो आपको हमने इसको मशीन ठीक करने का एक आसान सा और नया तरीका बताया है कि किस तरीके से आप अपनी मशीन जो है ठीक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और थैंक यू। खोला था फ्रेंड्स, उसी तरीके से हमने इसका पूरा जो है
बंद कर दिया है ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसी तरीके से जो है आप सारा कुछ जिस तरीके से खोलेंगे उसी तरीके से सारा बंद होगा। ये पीछे के ढक्कन भी बंद हो चुके हुए हैं, ये आगे का बंद हो चुका है, ये सारा कुछ बंद हो चुका है। अब मशीन कंप्लीट हो गई है और मशीन बहुत अच्छे से चल भी रही है। जो चल नहीं रही थी, हमारा टाइमर ठीक था और हमारा जो है नीचे से इसका ब्रेक शू का जो है वायर कटी हुई थी, जो हमने इसको ठीक किया और चल पड़ा। आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो वीडियो, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा।